घबराहट है उनकी कि कहीं जो हम 243 सीट ना हार जाएं, जो परिस्थिति बनी हुई है बिहार के अंदर, इससे तेजस्वी एंड कंपनी घबराई हुई है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के साथ काम कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि भाई हमारा भतीजा भी कुछ लंबी रेस में चले। तेजस्वी जी को जब भी मौका मिला, मैं आपको बताऊं, आलोक मेहता वहाँ थे काम करने के लिए, उन्होंने क्या उनको कभी बढ़ने दिया? केंद्र में भी बिहार में भी लगातार ये कोशिश होती है कि कुशवाहा समाज को बड़ी भागीदारी दी जाए, कि तेजस्वी जी लगातार इस तरह के नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं ताकि कल हम हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ सकें। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। विधानसभा का सत्र चल रहा है बिहार में और लगातार जो है उसमें हंगामा देखा जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो उपेंद्र कुशवाहा ने बातचीत की है और जो लिखा है कि निशांत को लाना चाहिए, या फिर जो उनको उनके जन्मदिन के दिन जो है जदयू को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के जो भी कुछ लिखा है उस पर बात करेंगे। और साथ ही जो है ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कुशवाहा को लेकर के, उस पर क्या है आरएलएम पार्टी का पक्ष। हमारे साथ प्रवक्ता हैं आरएलएम के राहुल जी से सीधी बातचीत करेंगे। ये जो एसआईआर मुद्दे को लेकर के विधानसभा में हंगामा किया जा रहा है, ये क्या बता रहा है? विपक्ष क्यों ऐसे कर रहा है? देखिए, विपक्ष एक तरह से डरा हुआ है। जो 125 यूनिट बिजली की बात हुई है, जो वृद्ध लोगों को जो 400 से 1100 देने की बात हुई है, जो बिहार के अंदर लाखों नौकरियां दी जा रही हैं, पूर्व में भी जो पूरा कार्यकाल रहा है एनडीए का, उसके अंदर जो विकास हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कई अवसर पर कह चुके हैं कि हमने जो बिहार में पिछले 20 साल में जो काम किया है और आगे का जो रोड मैप हम लेकर के जा रहे हैं, इसी के साथ हम चुनाव में जाएंगे। ये चीज़ महागठबंधन के लोगों को, तेजस्वी को डरा रहा है, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए वो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहा है। जैसे हर चुनाव के बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता है। झारखंड चुनाव के बाद ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा गया, क्योंकि वहाँ पे जो है उनके हिसाब से ईवीएम चला। यूपी में ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं क्योंकि ईवीएम उनके हिसाब से नहीं चलता है, क्योंकि चुनाव के परिणाम उनके हिसाब से नहीं आते हैं। तो बिहार के अंदर भी जो आगामी जो चुनाव है उसमें जो घबराहट है उनकी कि कहीं जो हम 243 सीट ना हार जाएं, जो परिस्थिति बनी हुई है बिहार के अंदर, इससे तेजस्वी एंड कंपनी घबराई हुई है। कह रहे हैं कि आप लोग कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले वो लोग बिजली का दावा किए, पेंशन का दावा किया, आप लोग बढ़ा दे रहे हैं। अब तेजस्वी जी की उम्र कितनी है और नीतीश जी की उम्र कितनी है? कॉपी कौन कर रहा है? तेजस्वी जी कर रहे हैं या मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया। लालू जी के परिवार में क्या था? लालू जी के घर से अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे। मुख्यमंत्री निवास से कई बार ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं। बिहार के अंदर सड़कों में इतने गड्ढे थे कि गड्ढे हैं कि सड़क है ये पता नहीं चलता था। आज 6 लेन ब्रिज बन रहा है। ये कॉपी किसने किया? बिहार के अंदर महिलाओं को हर लेवल पर आगे बढ़ाने के लिए साइकिल योजना से नौकरियों में 33% आरक्षण, पंचायतों के अंदर नगर परिषदों के चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण, ये कॉपी करने का तो मौका था लालू जी के पास। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में 2001 में जब पंचायत का चुनाव हुआ, नगर परिषद का चुनाव हुआ, नगर निकाय का चुनाव हुआ, जिला परिषद का चुनाव हुआ, क्यों नहीं उन्होंने आरक्षण दिया महिलाओं को? था तो मौका उनके पास। अति पिछड़ा को बढ़ाने का मौका था तो उनके पास, क्यों नहीं बढ़ाया उन्होंने? तो कॉपी कौन कर रहा है? कॉपी कोई नहीं कर रहा है। एक रास्ता जो नीतीश कुमार जी दिखाते हैं, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश उसको फॉलो करता है। और आज हम कह सकते हैं कि बिहार के अंदर हर वर्ग का ख्याल रखा जाता है, चाहे वो जीविका की महिलाएं हों, जीविका से जो जुड़ी हुई महिलाएं हों, चाहे आप नौकरियों में देख लें कि जिस तरह से शिक्षकों की भर्ती TRE 4 में भी अभी जो आना है, 60-70 हज़ार भर्तियाँ शिक्षकों की सिर्फ और होनी है। उसी तरह से और भी कई विभाग हैं जहां नौकरियां आ रही हैं। सिपाही का अभी परीक्षा, अब हम आपसे आज बात कर रहे हैं तो आज भी बिहार के अंदर सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बिहार के अंदर ना कई चीज़ें हो रही हैं। 6 लेन, कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि 6 लेन पुल ब्रिज बन जाएगा। आज 2 ब्रिज 6 लेन बन गया, बिदुपुर से पटना के लिए
और मोकामा से बरौनी के लिए जो 6 लेन ब्रिज बन चुका है बिहार के अंदर, आप कल्पना नहीं कर सकते थे बिहार के अंदर कि गंगा नदी पर 8-9 पुल एक साथ बन रहा होगा। आज बन रहा है ना। आज ताजपुर से बख्तियारपुर भी पुल 60% बन चुका है। तो आप देखेंगे कि ना बिहार के अंदर अभी तेजस्वी जी, मज़ेदार बात, कॉपी करने की बात आई, तेजस्वी जी 3.5 घंटा में यहाँ से जमुई और बांका पहुंच रहे हैं 4 घंटे में। उन्होंने खुद अपने टाइमलाइन में लिखा कि भाई हम इतने बजे यहाँ से चलेंगे, इतने बजे हम जमुई पहुंच जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, पहले 40 किलोमीटर 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में वो 250 किलोमीटर पर चले जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है और नीतीश कुमार की सरकार की बात है तो आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आप ही के नेता हैं, वो लिखते हैं जब वो बर्थडे विश करते हैं निशांत को तो 2 परसेप्शन बनता है। एक लोग कहता है कि बहुत ज़्यादा हितैषी हैं, इस तरह इसलिए इस तरह की बातें लिख रहे हैं। एक लोग कह रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अब आप अस्वस्थ हो गए हैं। कहना क्या चाह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा? नहीं, उन्होंने तो वही कहा भाई, उन्होंने स्पष्ट भी किया कि जो जदयू के कार्यकर्ता हैं उनकी जो भावना है, उनकी भावनाओं को उन्होंने शब्द दिया है, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर आपका शानदार अनुभव है और इस अनुभव का लाभ लंबे समय तक बिहार को मिलना चाहिए और चुनाव के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। रही बात एक नई उम्मीद के तौर पर अगर वो देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका भतीजा भी है वो निशांत, बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता रहा है और उन्होंने पारिवारिक सदस्य के तौर पर अगर उन्होंने जेडीयू के कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है तो इसमें क्या बुरा है। और कोई भी पार्टी अगर लंबे समय तक चलती है तो कार्यकर्ताओं की तो यही भावना होती है और हमारे नेता लंबे समय तक माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के साथ काम कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि भाई हमारा भतीजा भी कुछ लंबी रेस में चले। तो अगर वो उस तरह से कोई बात रखते हैं तो इसमें क्या बुराई है। ये जो इसको तिल का ताड़ बनाने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं और सदन के अंदर भी आज जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, चाहे वो भाई वीरेंद्र हों चाहे वो तेजस्वी जी हों, जो जवाब उन्होंने दिया है वो बहुत ही ज़रूरी जवाब था, बहुत मजबूती से जवाब दिया उन्होंने। और ऑल इज वेल है उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी और बिहार को लेकर के जो उन्होंने रोड मैप बनाया है कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दोनों से जोड़ेंगे, तो ये निश्चित तौर पर रोड मैप पे काम वो कर रहे हैं और ये आगे दिखेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा और रहेगा। तेजस्वी यादव ने आज से कुछ समय पहले जो है एक बड़ा सम्मेलन किया सुपौल में और उसमें कुशवाहा समाज के लिए किया गया। उसमें कहा गया उनके द्वारा कि अगर कुशवाहा समाज हमारे लिए 1 कदम चलेगा तो हम उसके लिए 10 कदम चलेंगे। लोकसभा में हम लोग टिकट दिए, एनडीए वाला लोग टिकट नहीं दिया। क्या लग रहा है, कुशवाहा समाज उधर तो नहीं जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब भ्रम फैलाने की कोशिश है। एनडीए के आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हैं, राज्यसभा भेजा गया लोकसभा चुनाव के बाद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को। केंद्र में भी बिहार में भी लगातार ये कोशिश होती है कि कुशवाहा समाज को बड़ी भागीदारी दी जाए। हर स्तर पर ये प्रयास होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज से आते हैं, यूपी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज से आते हैं। मुझे लगता है कि इतने हमारे पास आंकड़े हैं कि हम आपको बताते थक जाएंगे, लेकिन तेजस्वी जी को जब भी मौका मिला, मैं आपको बताऊं, आलोक मेहता वहाँ थे काम करने के लिए, उन्होंने क्या उनको कभी बढ़ने दिया? अपनी पार्टी में क्या कुशवाहा समाज के नेताओं को जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कोई जगह दिया? तमाम उदाहरण है। नेता विपक्ष आज कौन है? विधान परिषद के अंदर नेता विपक्ष कौन है? आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पे सत्ता की मलाई देने की बात जब आती है तो परिवार, राबड़ी देवी जी, लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा भारती जी, रोहिणी जी, पहले 6 ये, उसके बाद कोई और जी। तो ये जो भ्रम फैला रहे हैं ना, ये दरअसल वोट बांटने की कोशिश है। लेकिन कुशवाहा समाज ही नहीं बल्कि पूरा बिहार का एक एक व्यक्ति 243 सीट पर एनडीए पर मुहर लगाने जा रहा है और इसकी तस्वीर बन चुकी है। और यही घबराहट है कि तेजस्वी जी लगातार इस तरह के नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं ताकि कल हम हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ सकें। देखिए, हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ सके, इसीलिए इस तरह की बातें जो है तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही है। ये तमाम बातें राहुल जी बता रहे थे और ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जो बातें उपेंद्र कुशवाहा ने लिखी है वो छोटे भाई के तौर पर, एक सलाह के तौर पर
लिखी गई बातें हैं, तमाम सारे जो चर्चाएं थी वो भी हमने की है, तमाम सारे जवाब भी आपने सुने हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय बताएं। यूट्यूब पर देखना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।